फ्रेंड्स यहाँ पे ड्राई स्किन, ब्रिटल हेयर के साथ साथ पेशेंट की स्किन कैसे थिक दिखाई देने लगती है। ठीक है, पेशेंट की स्किन कैसे थिक दिखाई देने लगती है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हाई हाइलुरोनिक एसिड का, ठीक है, हाई हाइलुरोनिक एसिड का डिपोजिशन हमारे स्किन में दिखाई देने लगता है। इसलिए फ्रेंड्स वहाँ पे जो हमारी स्किन जो है ना पफी फेस वगैरह दिखाई देने लगता है ऐसे हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में। फ्रेंड्स जब भी पेशेंट जैसे मैक्सिडिमा वगैरह है, ये जो फुल फ्लेक्स हाइपोथायराइडिज्म हम लोग डेवलप होता है ऐसे अडल्ट में, ऐसे मैक्सिडिमा के केसेस में वगैरह ये हाइलुरोनिक एसिड वगैरह डिपॉजिट होने की वजह से पेशेंट का पफी केस वगैरह दिखाई देने लगता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे स्किन कैसी दिखाई देने लगती है पेशेंट की, जो जनरलाइज नॉन फिटिंग थिकनिंग दिखाई देने लगती है। ठीक है, जनरलाइज नॉन फिटिंग थिकनिंग ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, जैसे कि स्किन कैसी जनरलाइज नॉन फिटिंग थिकनिंग रहता है स्किन में, इसलिए सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, ड्यू टू अकोमोडेशन ऑफ द हाइलुरोनिक एसिड एंड ग्लूकोसोअमाइनोग्लाइकन्स। ठीक है, यह हाइलुरोनिक एसिड एंड ग्लूकोसोअमाइनोग्लाइकन्स का हमारी बॉडी में फेशियल स्किन में क्या होता है फ्रेंड्स का जो डिपोजिशन होने लगता है व्हिच बाइंड्स द वाटर। ठीक है, इसलिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स पेशेंट में जो क्या है फेशियल एक्सप्रेशन जो है पफी फेस दिखाई देता है। ठीक है, पेशेंट में फेशियल एक्सप्रेशन कैसे पफी फेस दिखाई देने लगता है। इसलिए पेशेंट में ऐसे जो हाइपोथायराइडिज्म के ओवर हाइपोथायराइडिज्म के केसेस से रहता है ना, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू में पेशेंट का स्किन कैसे कोर्स, ड्राई, स्केली, कोल्ड, उसके साथ साथ पेशेंट में क्या होता है वहाँ पे थिकनिंग दिखाई देने लगता है। तो सर इसके साथ साथ पेशेंट को जो हेयर वगैरह है ब्रिटल है, वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स वगैरह, ड्राई हेयर वगैरह, इसके साथ साथ हेयर फॉल्स वगैरह ऐसे केसेस में ये सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देने लगता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं मसल रिलेटेड हाइपोथायराइडिज्म में क्या सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि हम लोगों को पता है कि हाइपोथायराइडिज्म में बेसल मेटाबॉलिक रेट वगैरह रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट वगैरह रिड्यूस होने की वजह से पेशेंट में क्या होता है वहाँ पे मसल मास इंक्रीज हो जाता है क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जो मसल की जो डिग्रेडेशन वगैरह है ये भी रिड्यूस हो जाता है। पेशेंट में जो मसल का मास तो बढ़ जाता है लेकिन मसल की एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम दिखाई देने लगती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, मसल एक्टिविटी पेशेंट इसलिए पेशेंट एकदम लेथार्जिक रहता है। ठीक है, इसलिए पेशेंट में क्या होता है इंक्रीज मसल मास अकम्पेनिड बाय स्लोनेस ऑफ द मसल एक्टिविटी। ठीक है, ऐसे में मसल मास तो पेशेंट का बढ़ जाता है लेकिन वहाँ पे पेशेंट की जो मसल एक्टिविटी रहती है ना, मसल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम दिखाई देती है, इसलिए पेशेंट एकदम लेथार्जिक वगैरह रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए जो हम लोग एंकल रिफ्लेक्स वगैरह रहते हैं, एंकल जर्क का जब हम लोग रिफ्लेक्सेस वगैरह रहते हैं ऐसे में डिलेड रिलैक्सेशन वगैरह एंकल जर्क दिखाई देने लगता है ऐसे केसेस में। ठीक है, डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ द एंकल जर्क वगैरह ये सब सिम्टम्स वगैरह पेशेंट में डेवलप रहते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये हाइपोथायराइडिज्म सिम्टम्स क्या क्या डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता है फ्रेंड्स वहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने थायराइडिज्म के फंक्शन में देखा था कि थायराइडिज्म के क्या करता है फ्रेंड्स वहाँ पे हमारे जो हार्ट रेट वगैरह है रेगुलेट करने का काम भी ये थायराइडिज्म वगैरह करता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऐसा क्या होता है ये देयर इज ब्रैडिकार्डिया। ठीक है, यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे ब्रैडिकार्डिया डेवलप होता है क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जो कार्डियक आउटपुट रहता है ना, कार्डियक आउटपुट पेशेंट का रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, थायराइडिज्म क्या करता है कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इसलिए हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाता है। कार्डियक की जो पंपिंग कैपेसिटी रहता है पंपिंग भी स्लोनेस दिखा जाता है, हार्ट भी कैसा लेथार्जिक टाइप में रहता है ऐसे हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में, इसलिए कार्डियक आउटपुट पेशेंट का रिड्यूस हो जाता है, हार्ट अच्छे तरह से पंप नहीं करता। ठीक है, आउटपुट रिड्यूस होने की वजह से इसमें रिड्यूस एक्टिविटी, रिड्यूस कार्डियक एक्टिविटी हो जाती है, इसलिए कार्डियक जो है कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे केसेस में ब्रैडिकार्डिया दिखाई देने लगता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे और एक चीज देखने वाली है कि डायस्टोलिक हाइपरटेंशन दिखाई देने लगता है क्योंकि फ्रेंड्स जब हम लोग हार्ट जब भी पंप करते हैं, जब हार्ट फोर्सफुली पंप करता है तो ये ऑल ओवर ब्लड कैसे ऑल ओवर बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। ये फ्रेंड्स आपके डायस्टोलिक बीपी क्या होता है कि डायस्टोलिक बीपी क्या होता है जब हम हार्ट रिलैक्सेशन में जाता है तो ये बैकफ्लो जो प्रेशर क्रिएट करता है ना आर्टरी पे, जो बैकफ्लो प्रेशर क्रिएट करता है आर्टरी का वो रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे डायस्टोलिक। ठीक है, डायस्टोलिक बीपी ब्लड प्रेशर रहता है। फ्रेंड्स ऐसे केसेस में जब हम लोग कार्डियक आउटपुट है हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में कैसे कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसलिए कार्डियक आउटपुट समझे रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे जो डायस्टोल है ना पीरियड ऑफ डायस्टोल वगैरह बढ़ जाता है, इसलिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे जरा सा हम लोगों को देखना रहता है कि डायस्टोलिक हाइपरटेंशन पेशेंट में डेवलप होने लगता है ऐसे हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में क्योंकि कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होता है, पेरिफेरल एडेमा भी रहता है, पेरिफेरल समझो रेजिस्टेंस डेवलप रहता है ऐसे कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होने की वजह से पेरिफेरल में वो ब्लड का कंजेशन वगैरह वैसे रहता है, इसलिए जो आर्टरीज के आर्टरी के वॉल में वगैरह अपने वहाँ पे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से डायस्टोलिक हाइपरटेंशन ऐसे केसेस में ज़्यादा साइन के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, इसलिए हार्ट में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पर जैसे कि ब्रैडिकार्डिया देखा जाता है और डायस्टोलिक हाइपरटेंशन दिखाई देता है क्योंकि फ्रेंड्स पेशेंट का जो कार्डियक आउटपुट रिड्यूस रहता है ऐसे हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में।
इसलिए पेशेंट में ब्राडीकार्डिया एंड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन दिखाई देने लगता है। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स पेशेंट को जो पेरिकार्डियल डिफ्यूजन है ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, जो एकदम सीवियर कैटेगरी में आते हैं ना पेशेंट, एकदम सीवियर कैटेगरी में जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, ऐसे सीवियर कैटेगरी में पेशेंट जो होता है ऐसे में हम लोगों को पेरिकार्डियल डिफ्यूजन भी कई बार दिखाई देने लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जो पेरिकार्डियल जो वहाँ पे कैपिलरी परमेबिलिटी है ना, कैपिलरी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे केसेस में, इसलिए ऐसे केसेस में पेरिकार्डियल डिफ्यूजन, प्लूरल डिफ्यूजन, आसाइटिस वगैरह ऐसे सीवियर कैटेगरी के जो पेशेंट रहते हैं ऐसे में कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से ऐसे केसेस में ये डेवलप सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, जिसकी हम लोग ईसीजी वगैरह निकालते हैं तो यहाँ पे साइनस ब्रैडीकार्डिया वगैरह ऐसे केसेस में दिखाई देने लगता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए लो कार्डियक आउटपुट, लो वहाँ पे कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी रिड्यूस हो जाते हैं, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस होने की वजह से, लो कार्डियक आउटपुट की वजह से ऐसे केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म ये सिम्टम्स ब्रैडीकार्डिया डायस्टोलिक हाइपरटेंशन इसलिए दिखाई देने लगता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं रेस्पिरेटरी रिलेटेड क्या सिम्टम दिखाई देने लगते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। रेस्पिरेटरी रिलेटेड पेशेंट को तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस दिखाई देने लगता है, ऐसे हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस वगैरह दिखाई देने लगता है, इसके साथ साथ प्लूरल डिफ्यूजन भी पेशेंट में दिखाई देने लगता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से पेशेंट में जो प्लूरल डिफ्यूजन वगैरह के सिम्टम्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनल में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। आप जैसे कि हम लोगों ने पता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होने की वजह से पेशेंट को जो डाइजेशन भी है, डाइजेशन भी एकदम स्लो हो जाता है। ठीक है, पेशेंट को जो डाइजेशन स्लो हो जाता है इसलिए पेशेंट में फ्रेंड्स वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन वगैरह दिखाई देने लगता है। फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को जो डाइजेशन स्लो हो जाता है वहाँ पे भी जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो रेट है ना, एनर्जी प्रोडक्शन का रेट भी रिड्यूस हो जाता है, इसलिए जो अभी हम लोग कुछ खाते हैं, कुछ खाना खाने के बाद भी पेशेंट को जो फ्रेंड्स वहाँ पे जो डाइजेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए, डाइजेशन नहीं होता, वहाँ पे जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो रेट वगैरह रहते हैं वो भी रिड्यूस हो जाता है, इसलिए ऐसे केसेस में हमारे पेशेंट को वेट गेन वगैरह दिखाई देने लगता है, लेकिन पेशेंट को एनर्जी ही नहीं रहती। ठीक है, पेशेंट को वेट गेन तो रहता है लेकिन पेशेंट एकदम लिथार्जिक रहता है, ये टिपिकल सिम्टम्स रहते हैं ऐसे थायराइडिज्म के हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में। इस तरह से पेशेंट को सिम्टम्स वगैरह हम लोग देख लेते हैं तो पेशेंट को क्या होता है, खाने की इच्छा तो नहीं है लेकिन वेट गेन तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग को ज़रा सा देखना रहता है कि पेशेंट को वेट गेन है और पेशेंट को खाने की इच्छा भी नहीं है बोल रहा है, तो ऐसे में पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन का जो रेट है ना वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे जरा सा कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, आसाइटिस वगैरह ये सिम्टम्स वगैरह डेवलप हो सकते हैं। ये आसाइटिस में फ्रेंड्स एकदम सीवियर कैटेगरी में जो पेशेंट रहते हैं ना, ठीक है, ये सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में वगैरह सिम्टम्स वैसे में वैसे कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से ऐसे सिम्टम्स वगैरह पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए ऐसे ओवर हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स में ऐसे पेशेंट्स के सिम्टम्स वगैरह पेशेंट जो फुल फ्लेज जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट रहते हैं ऐसे पेशेंट में ये सिम्टम्स वगैरह पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं, इसलिए सिम्टम्स वगैरह हम लोग जब भी देखते हैं तो पेशेंट को जो इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया हम लोगों को थायराइड प्रोफाइल वगैरह करना चाहिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अंडर सिक्रेशन ऑफ थायराइडिज्म क्या होता है जरा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी हम लोग थायराइडिज्म का हार्मोन जब हम लोग बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, मतलब अंडर सिक्रेशन ऑफ थायराइडिज्म जैसा मेल जैसे कि समझो अडल्ट में होता है या फिर चाइल्डहुड में होता है, ये सिम्टम्स डेवलप होने के बाद पेशेंट को जो डिसीज होते हैं जरा सा कौन से होते हैं जरा सा हम लोगों को पता रहना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने 12th में पढ़ा है फ्रेंड्स कि जो हार्मोन थे, हार्मोनल जो चैप्टर है हमारा हार्मोन का, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि फ्रेंड्स वहाँ पे जब भी हम लोग जो चाइल्डहुड में जो थायराइडिज्म की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे चाइल्डहुड में क्रिएटिनिज्म डेवलप होता है और अडल्ट में फ्रेंड्स वहाँ पे मैक्सिलिमा डेवलप होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने एकदम थायराइडिज्म टिपिकल सिम्टम्स पेशेंट थायराइडिज्म रिड्यूस होने की वजह से टिपिकल सिम्टम्स जो डेवलप होते हैं, जो चाइल्डहुड में क्रिएटिनिज्म होता है, क्रिएटिनिज्म और अडल्ट में मैक्सिलिमा डेवलप होता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा हम लोगों को पता रहना जरूरी है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ये क्रिएटिनिज्म क्या है, मैक्सिलिमा वगैरह क्या है, लेकिन जरा सा हम लोगों को और एक बार देख लेते हैं कि क्रिएटिनिज्म कैसे डेवलप होता है, थायराइडिज्म का अंडर सिक्रेशन की वजह से होता है और मैक्सिलिमा कैसे अडल्ट में होता है, ये अंडर सिक्रेशन ऑफ थायराइड की वजह से। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे मैक्सिलिमा का जो सिम्टम्स है ना, मैक्सिलिमा के सिम्टम्स जो हम लोगों ने ओवर हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स देखे हैं, मतलब एकदम सीवियर पेशेंट कैसे एकदम फुल फ्लेज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म वगैरह डेवलप हो जाता है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को मैक्सिलिमा के सिम्टम्स जो है अडल्ट में ये सिम्टम्स वगैरह पेशेंट में दिखाई देने लगता है, मतलब स्किन में कैसे थिक स्किन दिखाई देने लगता है, पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग वगैरह और फिर फेस वगैरह, पेशेंट एकदम लिथार्जिक है, पेशेंट में वेट गेन है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, पेशेंट में जो ब्रैडीकार्डिया वगैरह है, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन वगैरह है, इसके साथ साथ पेशेंट में जो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस वगैरह है, प्लूरल डिफ्यूजन वगैरह है, ऐसी ये कैटेगरी जो है ये मैक्सिलिमा का पेशेंट में सिम्टम्स वगैरह पेशेंट में ऐसे दिखाई देने लगते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे।
ठीक है। ये सब हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे सिम्टम्स एंड साइंस एंड सिम्टम्स का क्राइटेरिया वगैरह। अभी हम लोग जरा सा ऐसे केसेस में हम लोग इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया क्या क्या करने जरा सा देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जरा सा ऐसे ओवर हाइपोथायराइडिज्म या फिर वहाँ पे माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में सिम्टम्स वगैरह ऐसे केसेस में जरा हम लोगों को जरा भी दिखते हैं तो ऐसे केसेस में हम लोगों को जरा सा इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया क्या क्या करना चाहिए ये जरा सा हम लोगों को पता रहना जरूरी है। इसलिए अभी हम लोग जरा सा इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। तो इस हिसाब से जब भी पेशेंट में से सिम्टम्स वगैरह डेवलप होते हैं तब हम लोगों को पेशेंट को थायराइड प्रोफाइल वगैरह करनी चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे थायराइड प्रोफाइल में क्या क्या आता है ये हम लोगों को पता रहना जरूरी है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो थायराइड प्रोफाइल वगैरह पेशेंट को जब भी करते हैं, ठीक है, थायराइड प्रोफाइल में हम लोगों को T3, T4 एंड TSH वैल्यू पता रहती है साथ में, ठीक है। ये T3 T4 क्या है हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा है, ठीक है। T3 T4 क्या है और TSH की वैल्यू वगैरह क्यों मतलब वहाँ पे करना क्यों चाहिए जरा सा हम लोग पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है अच्छी तरह से, ठीक है। और जैसे कि T3 T4 लेवल हम लोग रिड्यूस होते हैं बॉडी में तो TSH का प्रोडक्शन वगैरह ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए TSH प्रोडक्शन वगैरह ऐसे केसेस में जो बढ़ जाता है। ये सब सिम्टम ये सब जो पैथोलॉजी ये है या फिर आपकी जो फिजियोलॉजी वगैरह है ये सब चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पहले लेक्चर में देखा है, ठीक है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया में हम लोगों को थायराइड प्रोफाइल में सीरम लो T3 T4 और TSH वैल्यू हम लोगों को देखना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया में लो सीरम फ्री T3 T4 का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है ऐसे हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में। उसके साथ साथ सीरम TSH जो है रेज हो जाता है, ठीक है, सीरम TSH वगैरह वहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जरा सा अगर हम लोगों को ब्लड इन्वेस्टिगेशन में जरा सा लिपिड प्रोफाइल एंड ब्लड शुगर लेवल भी करनी चाहिए क्योंकि जरा सा क्या होता है फ्रेंड्स हम लोगों को जरा से डायबिटिक रिलेटेड डायबिटिक रिलेटेड जरा सा कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह इसके साथ साथ डायबिटिक रिलेटेड जरा सा दोनों को कैसे जरा सा हमको कंफ्यूज हो सकता है कि डायबिटीज है या फिर वहाँ पे इसके साथ साथ हाइपोथायराइडिज्म वगैरह है जरा सा और जरा सा वहाँ पे समझो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बढ़ गए जैसा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जरा सा डायबिटिक के ना बढ़े मतलब वहाँ पे है क्या वगैरह ये सब चीज़ें देखने के लिए जरा सा हम लोगों को ब्लड शुगर लेवल लिपिड प्रोफाइल वगैरह भी देखना जरूरी है। उसके साथ साथ हम लोगों को यूएसजी नेक भी जो सोनोग्राफी ऑफ नेक भी करनी चाहिए ऐसे केसेस में मतलब वहाँ पे थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह बड़ी है क्या वहाँ पे और कुछ वहाँ पे ट्यूमर वगैरह है क्या ये सब जरा सा हम लोगों को एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मतलब वहाँ पे जरा सा और पैथोलॉजी वगैरह कुछ है क्या ये सब सिम्टम्स वगैरह देखने के लिए हम लोगों को जरा सा यूएसजी नेक वगैरह भी करनी चाहिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है।